हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से जमनी क्लासेस में। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था एक्सरसाइज 3.1 के क्लास 10 का जो मैथ था। पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था ग्राफिकली मेथड से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल और 7 पेन से टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट कितना 50 रुपए है। सेकेंड आगे बढ़ते हैं। वेयर एज 7 पेंसिल, जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का कॉस्ट हो जाता है 46 रुपए। पिछले में है कि आपको 5 पेंसिल है और 7 पेन है, उसका कॉस्ट दिया हुआ है 50 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें पता करना है कि एक पेंसिल का दाम कितना है और एक पेन का दाम कितना है, वो भी ग्राफ के मदद से बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ, पहले पेंसिल के बारे में बात करें तो पेंसिल के लिख देते हैं, पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, ठीक। द कॉस्ट ऑफ पेन्स, पेन्स को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट में कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो हमने एक से यहां माना है तो कितने पेंसिल हो जाएगा 5 पेंसिल, यानी 5x प्लस 7 पेन यानी कि 7y। इसका कॉस्ट कितना दिया हुआ 50 रुपीज दिया हुआ। तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। सेकेंड है कि 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 पेंसिल यानी कि 5y इक्वल टू, इसका कॉस्ट कितना है 46 है। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। इससे हमने इक्वेशन बना लिए। अब इसको हम लोग पॉइंट फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। करते हैं पहले इक्वेशन के लिए, 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50, ठीक। अगर हम यहां बॉक्स बना लेते हैं, x और y वैल्यू बताते हैं पहले ग्राफ के लिए। चलिए x इक्वल टू हम रखते हैं, कोई ऐसा नंबर रखिएगा को फ्रैक्शन में ना आए, तुरंत कट जाए, ठीक है। तो अगर हम x की जगह पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। अगर आप 3 यहां पुट करिएगा प्लस 7y इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा आपका 21 क्या होगा इधर आके माइनस होगा, सॉरी यहाँ 7y है, तो 7y इक्वल टू 50 माइनस का 21 में 50 में से माइनस होगा तो आपको कितना हो जाएगा 21 30, 9 और हो जाएगा आपको कटक का पुट x इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में 3 पुट करते हैं, 5 की जगह 3 रखेंगे, x की जगह पे 3 प्लस का 7y इक्वल टू 50। ये मल्टीप्लाई होगा 15 होगा और ये आपको 7y और 50 यहाँ है और ये 15 इधर आके माइनस होगा, ठीक। तो ये 7y, तो आपको ये हो जाएगा 35 आएगा माइनस होने के बाद, ये काट देंगे यहां से क्रॉस कर जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। एक वैल्यू हमने निकाल लिया। सेकेंड निकाल लेते हैं। सेकेंड हम रखते हैं, ऐसा नंबर रखते हैं कि दो जल्दी ही कट जाए, फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। सेकेंड अगर आप रखिएगा x की जगह पे, अब रख देते हैं हम लोग 10 रख देते हैं, ठीक है। पुट x इक्वल टू 10 रख दिए तो 5 इंटू 10 प्लस का 7y इक्वल टू 50, तो ये आपको 7y हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये इधर आएगा माइनस होगा 50 माइनस 50, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है। तो हमने जो रखा है वैल्यू यहाँ रख देते हैं पहले इक्वेशन के लिए। x हमने लिया था 3,
तो y हमारा आया था 5। फिर हमने सेकेंड लिया था x 10 लिया था, ठीक। तो फिर हमारा y कितना आ गया 0। ये पहले के लिए हो गया। अब सेकेंड के लिए करते हैं। सेकेंड आपके सामने इक्वेशन है 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46, ठीक। अब इसके लिए भी सोचना पड़ेगा, ऐसा नंबर रखेंगे कि फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है, कि तुरंत ही कट जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ x की जगह पे 3 रखें, पुट x इक्वल टू 3 रखते हैं, तो यह हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक। 46 हो गया। तो आपका हो जाएगा 21 प्लस का 5y इक्वल टू 46, ठीक। तो 5y यहां से करते हैं, यहाँ 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, तो ये आपको y इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस होगा 25 तो 5, तो ये आ जाएगा आपको y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ठीक। हमने एक वैल्यू निकाल लिया। तो सेकेंड के लिए बॉक्स बना देते हैं। y हमने क्या लिया था, x 3 लिया था, तो y हमारा कितना आया था 5। सेकेंड पुट करते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं, स्पेस नहीं, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं। पुट देखिए ये सेकेंड इक्वेशन, ऐसा वैल्यू चूज करते हैं कि यहां रखने पे क्या हो जाए कि तुरंत कट जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ 8 रखते हैं, पुट x इक्वल टू 8 पुट करते हैं, तो 7 इंटू 8 प्लस का 5y इक्वल टू 46, तो ये आपका आएगा 5y इक्वल टू 56 हो जाएगा। 46 माइनस का ये 56, इधर से आएगा इक्वल के इधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 5y इक्वल टू माइनस का 10, माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है तो इसके साइन ये आएगा, तो इसको क्रॉस कर देंगे तो कट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। तो सेकेंड वैल्यू क्या आ गया, हमने x इक्वल टू लिया 8, तो y कितना आया माइनस का 2। चलिए अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं पॉइंट को, ठीक है। पहला x 3 है तो ये 3 है, ठीक। तो y कितना है, y प्लस में है तो y ऊपर होता है तो 5, बिल्कुल इसके सामने से हम लोग जाएंगे और इस पॉइंट को यहां कर लेंगे। पॉइंट पहले कर लेते हैं। सेकेंड x 10 है तो x ये 10 है, पॉजिटिव का होता है तो 10 ये है, ठीक। और y 0, तो y 0 यहां होता है तो यानी कि हो गया, सेकेंड पॉइंट मिल गया। पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं, पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं x का मात्रा, तो इसको हम लोग लाइनिंग कर देते हैं। ये हमारा है 3,5, ये हमारा है 10,0, ठीक। पहला हो गया, और इस लाइन को हम लोग मिला देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ से, ठीक है। स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिलाइएगा। ग्राफ पे आप ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल इजी आंसर आएगा। ये फ्री हैंड ड्रॉ हो रहा है, और फ्री हैंड ड्रॉ हो रहा है व्हाइट बोर्ड पे, तो उतना स्ट्रेट लाइन जाएगा नहीं, ठीक। इस पॉइंट से जाना चाहिए। नेक्स्ट x 3 है, सेम चीज, तो y 5 है, सेम कोऑर्डिनेट मिल गया। 8 आपका x 8 है, तो y क्या है माइनस का 2 है, तो y निगेटिव इधर होता है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको इधर से आएगा और ये पॉइंट इसके नीचे आएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको 8 कमा माइनस का 2। इसमें जो पहला वाला होता है वो x होता है और सेकेंड y होता है जो कोऑर्डिनेट में होता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस लाइन से जो भी लाइन जा रही है, सॉरी, इस सीधी लाइन जाएगी और ये लाइन थोड़ी टेढ़ी आ रही है, ठीक। इस लाइन से इस लाइन को हम लोग एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये ग्राफ ऐसे जाएगी, और जहां जिस पॉइंट पे कट कर रही है, जिस पॉइंट पे जहां कट हो रही है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस पॉइंट को कट करिए, जो ग्राफ जहां इस लाइन को कट कर रही है, जो ग्राफ है इस लाइन को कट कर रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या मिला? 3,5। तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था? कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यानी एक पेंसिल का दाम कितना हो गया? x ये है और ये हो जाएगा y। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पहला हमने क्या माना था? पेंसिल को x माना था, तो x कितना हो गया? यानी 3, और y कितना हो गया? 5। यानी ये पेंसिल का कॉस्ट यह है, एक पेंसिल, और ये पेन का कॉस्ट है। ठीक, इस तरह हमने ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।